जय श्री राम। दोस्तों, आज जानेंगे बृहस्पति यदि 12वें घर में हो तो ऋषि कश्यप ने इस बारे में क्या कहा, किस प्रकार वो आपके व्यय पर असर डालता है, कहाँ आप खर्चा करेंगे और खर्चा करने का तरीका क्या होगा, ये ऋषि कश्यप ने बताया है। तो और विलंब न करते हुए आइए सीधे चलते हैं विषय की ओर। ऋषि कश्यप ने जो स्टेटमेंट दी है या जो श्लोक उनका है वो कुछ इस प्रकार से है। गुरुभ्यो गुरुभृत्तभ्यो बंधुभ्यो व्यसनेन च मति भ्रमेण पुत्रेभ्यो मित्रेभ्यो व सुहृज्जने लक्ष्यार्थे प्रतिपक्षे च विवादे च वितंडके स्वजनेभ्यश्च दानेन व्यय स्याद् व्यय के गुरौ। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? ऋषि कश्यप अनुसार यदि उच्च का बृहस्पति आपके 12वें घर में हो तो जातक गुरुजन और सम्मानित व्यक्तियों पर पैसा खर्च करना चाहता है। उसकी इंटेंशन होती है कि अपने जिनको भी उन्होंने गुरु धारण किया है, जिनका भी वो आदर करता है, उसके लिए वो पैसा खर्च करे। साथ ही सम्मानित व्यक्तियों के लिए भी ध्यान रखता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, बृहस्पति उच्च का 12वें घर में तब होगा जब आपका सिंह लगन होगा। सिंह लगन में पंचमाधिपति बनता है बृहस्पति और अष्टमाधिपति बनता है। ऐसे में गुरु का वहाँ जाना और सिंह लगन का होना, जो कि वैसे ही खर्च करने में माहिर माने गए हैं, तो ये इस तरह का जो असर है वो देखने को मिलता है। बृहस्पति 12वें घर में यदि उच्च नवांश का हो तो बताया गया गुरु भाई और गुरु सेवकों पर पैसा खर्च होता है। जिन लोगों के साथ आपने शिक्षा ग्रहण की है, जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, या यूँ कहें जिन लोगों के साथ आपकी मित्रता स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर हुई है, उनके ऊपर पैसा खर्च करने वाला व्यक्तित्व होता है। इसके अलावा बृहस्पति 12वें घर में यदि शुभ वर्गों में हो तो बताया गया बंधुजनों पर, जो अपने सगे संबंधी है, उन पर खर्च करता है व्यक्ति, कज़िन्स की जॉब लगवाने में, कज़िन्स की हेल्प करने में, और जो भी फैमिली रिलेटिव्स हैं जिनको नीड है फाइनेंस की या आपके सहयोग की, उनको ऐसा व्यक्ति सहयोग करता है। बृहस्पति 12वें घर में यदि नीच राशि का हो तो बताया गया कि व्यक्ति व्यसनों पे खर्च करता है। देखिए, अगर 12वें घर में नीच राशि का गुरु होगा तो आपका कुंभ लगन होगा। कुंभ लगन में धनेश और एकादशेश दोनों ही बृहस्पति बनता है, और ऐसे में धनाधिपति और आय अधिपति होके छठे घर को देखना आपके खर्चों को आपके व्यसनों से जोड़ता है। शायद यही कारण रहा होगा कि जो इस तरह की लाइन यहाँ पर आई कि व्यसनों पर खर्च करता है व्यक्ति। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से भी उसको गुजरना पड़ता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कई बार बीच में गाड़ी पटरी से उतर जाती है, यदि नीच का बृहस्पति 12वें भाव में विराजित हो तो। इसके अलावा यदि बृहस्पति 12वें घर में नीच नवांश में बैठा हो तो बताया गया भ्रमित बुद्धि से धन का खर्च करता है। धन खर्च भी कर रहा है लेकिन श्योर नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, फिर भी इस फंड में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इस सोच के साथ वो पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया। तो एक सोच होने के बाद या एक क्रिस्टल क्लियर आपकी जो सोच होनी चाहिए, तब जाके आप व्यय पर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। अन्यथा अगर भ्रमित बुद्धि से कन्फ्यूजन के साथ आप किसी प्रॉपर्टी में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डूब सकती है। द्विस्वभाव राशि में यदि आपका लगन हो, द्विस्वभाव लग्न हो, तो उसमें संभावना ये और बढ़ जाती है। बृहस्पति 12वें घर में पाप वर्गों में हो तो क्या बताया गया कि पुत्रों पर धन का खर्च करता है। पुत्रों पे तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग खर्च करते हैं, संतान पर मेरा कहने का मतलब ये है। जब ये स्टेटमेंट मैं अपने गुरु के आगे कहा करता था, या गुरु जब हम गुरुजी से सीखते थे तब बोलते कि सर ये अपने बच्चों पे पैसा खर्च करेगा। तो मुझे आज भी याद है सर कहा करते थे कि कौन है जो अपने बच्चों पे पैसा खर्च नहीं करता? 80 टू 90% पॉपुलेशन तो करती है, तो कुछ ऐसा नया नहीं है ये। लेकिन पाप वर्गों में हो तो आपको पुत्रों पे अधिक खर्च करना पड़ता है, उनकी ज़रूरतों को आपको पूरा करना पड़ता है। बृहस्पति 12वें घर में मित्र राशि में हो तो बताया गया कि मित्रों पर पैसा खर्च होता है। तो यदि आपके किसी मित्र की कुंडली में 12वें घर में मित्र राशि का बृहस्पति है, तो उसे पर्स खोलने दीजिए, उसका उसको भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति 12वें भाव में मित्र नवांश में स्थित हो, फ्रेंडली नवांशा में हो, तो बताया गया कि प्रियजनों पर, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, उन पर एक्सपेंसेस करना पसंद होता है। वर्गोत्तम बृहस्पति 12वें घर में हो, यानी कि नवांश और राशि जो जिसमें भी वो बैठे हैं वो दोनों जगह सेम हो, तो बताया गया कि व्यक्ति श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव बनाता है कि मुझे ये अटेन करना है और इसी डायरेक्शन में चलना है, उसके लिए पैसा खर्च करता है।
आई रिमेंबर थोड़े दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए थे जो एक एनजीओ रन करना चाहते थे। वो बोले कि मेरी पत्रिका में बताइए कि क्या मैं इस तरह की कोई एनजीओ बना पाऊँगा, चला पाऊँगा? तो इस तरह की जो सोच है, एक श्रेष्ठ उद्देश्य बनाना कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, यहाँ पे मैं पैसा खर्च करने में खुशी महसूस करता हूँ, वैसा देखने को मिलता है जब वर्ग उत्तम बृहस्पति 12वें घर में विराजित हो। तो श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए धन का पहले संचय करता है, फिर उसका व्यय करता है। बृहस्पति 12वें भाव में शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति प्रतिपक्ष पे व्यय करता है। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्रभु की इस दुनिया में सब कुछ संभव है। प्रतिपक्ष पे खर्च करने का मतलब ये है कि जो आपके दुश्मन है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, अनफॉर्चुनेटली आपको पैसा उन पे खर्च करना पड़ता है। यहाँ कोर्ट केसेस में भी पैसा खर्च करते देखा गया है कि कोर्ट केस चल रहा है, उस पे पैसा खर्च हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपने किसी को अपना समझा और पैसा खर्च करना चालू किया उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद वो आपका शत्रु बन गया, अच्छे से शत्रु बन गया। तो यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में बृहस्पति शत्रु राशि का है तो ध्यान से पैसा खर्च कीजिएगा, और अगर किसी से मित्रता लंबी रखनी है तो उसपे ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। शत्रु नवांश में बृहस्पति 12वें घर में तो कुछ-कुछ ऐसा ही बात बताई गई है कि धन बर्बाद इसी तरह के स्वभाव की वजह से व्यक्ति करता है। वितंडवाद में ये भी कहा जाता है कि बेतुके चीज़ों पे विवाद होने पर, बेतुकी चीज़ों पर बात को बढ़ाने की वजह से भी आपका खर्चे के योग बनते हैं। बृहस्पति 12वें घर में स्वराशि का हो तो कहा गया कि व्यक्ति अपने लोगों को धन का दान करते हैं। अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है, तो ऐसे लोग वहाँ पर पैसा खर्च करने में पीछे नहीं हटते। ऐसा कब हो सकता है? जब आपका मकर लगन हो, जहाँ पर धनु का गुरु 12वें घर में हो, या मेष लगन हो, जहाँ पे 12वें घर में मीन राशि हो। देखिए, जब मेष लगन हो तो ये ज़्यादा देखने में आता है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा अपने सगे-संबंधियों पे, परिवार पर खर्च करने वाला होता है। जहाँ पर मकर लगन होता है, वहाँ पे सोच थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो केवल परिवार नहीं, समाज पे करता है, क्योंकि मकर लगन में अगर 12वें घर में बृहस्पति हो, तो परिवार से सुख ज़्यादा नहीं मिलता, जातक को खुद की मेहनत करके जगह बनानी पड़ती है, और रिश्तेदारों के साथ भी सामान्यतः अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलते, जब मकर लग्न में बृहस्पति धनु राशि का 12वें घर में विराजित हो तो। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों राशियों में भी फ़र्क देखने में आया है। आइए अब एक पत्रिका के माध्यम से समझते हैं कि क्या परिणाम इसका हो सकता है। 22 मार्च 1983 की कुंडली है, 2:02 सुबह के, नई दिल्ली का इनका जन्म है। कुंडली धनु लगन की है, 12वें घर में बृहस्पति विराजित है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 12वें घर में बृहस्पति हो तो व्यक्ति लोगों को सलाह बहुत देता है, उस तरह के योग को वो प्रदर्शित करता है। इस कुंडली में भी वो चीज़ आती है और उस कारण से इसको सम्मान प्राप्ति में बाधा आती है। दूसरा ये बताया गया था कि गुरु 12वें घर में हो तो गूढ़ विद्याओं में रुचि होती है। इस पत्रिका में वृश्चिक राशि का गुरु 12वें घर में है तो वहाँ पे संभावनाएँ और बढ़ जाती है और जातक को उस तरह का स्वभाव भी है। अब एक और चीज़ इस कुंडली में देखिएगा, 12वें घर में जलीय राशि का गुरु है तो इसको अपने जीवन काल में ही चीज़ों का मोह छोड़ना पड़ेगा। अपने निज स्वभाव की वजह से, और प्रकृति आपको पुश करेगी कि आप चीज़ों को छोड़ दें, विरक्त हो जाएँ दुनिया से समय रहते, उसके योग बनते हैं। अब ये बात करेंगे कि यहाँ पर ये मित्र राशि का है, तो दोस्तों पर क्या पैसा खर्च हुआ कि नहीं? तो हाँ, यहाँ पर मित्रों पर इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, या मित्रों के साथ मिलके वेंचर स्टार्ट किए और बाद में बैकआउट कर गए, पीछे हट गए, और वो पैसा उन लोगों के काम आया। यहाँ पर मंगल जो कि 12वें का स्वामी है, वो चौथे घर में बैठा है, और चौथे का स्वामी 12वें घर में है, राशि परिवर्तन है। तो विदेश जाकर इस जातक को विशेष लाभ हुआ, और मित्रों के साथ जो वेंचर स्टार्ट किया था वो इंडिया में था, तो इस वजह से इन्हें उससे बैकआउट करना पड़ा। इस कुंडली में नवांश राशि इनकी धनु है, गुरु जो है धनु नवांश में यानी अपने ही नवांश में गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, जातक के स्वभाव के लिए, जातक लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा उसके लिए। इस कुंडली में चौथे घर में सूर्य मंगल, दो क्रूर ग्रहों की युति भी है, जो ये भी दर्शाती है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाने पर ही फायदा होगा। ऐसा ही कुछ ये भी बताया गया था कि जब गुरु 12वें में हो तो प्रवास से लाभ होता है, तो इसके ऊपर वो भी लागू होता है। जहाँ तक शुभ वर्ग और अशुभ वर्गों की बात है तो 6 में से 4 वर्गों में वर्ग कुंडलियों में ये शुभ राशि में गया है, यानी कि गुरु की, बुध की या शुक्र की राशि में है। तो ये भी बहुत अच्छा योग है, और शुभ वर्गों में जाने का जो शुभ फल थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ साझा किया, वो इस जातक को देखने को मिला। तो कुल मिलाकर 12वें घर में यदि बृहस्पति हो,
तो वो शुभ फलदायक होता है, विरक्ति देता है। यदि उसका लगन लग्नेश चंद्र राशि राशि से संबंध ना हो तो व्यसन भी देता है। खर्चे ज़्यादा रक रक करता है, बड़े करता है और अच्छे कार्यों में करने का प्रयास रखता है। तो ये था बृहस्पति 12वें घर का फल। अगर आपकी पत्रिका में भी बृहस्पति 12वें घर में है तो बताइए कि आपने उसका किस प्रकार का फल देखा? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर कार्य करने को। ज्योतिष संबंधित और सामग्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।